अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, नेशनल प्रेसिडेंट AIUDF के बारे में इस्माइल बाटलीवाला की रिपोर्ट। 22 अगस्त 2012 को फेसबुक पर मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मशवरा शुरू किया गया और 6 महीना तक मशवरा जारी रहा। उस मशवरे में सारे लोग मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रजामंद नजर आए। लोगों की राय के बाद हमने तय किया कि इत्तेहाद की कोशिश शुरू करना चाहिए और 20 जनवरी 2013 को काशीमीरा जिला थाने महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के नाम से इत्तेहाद की पहली मीटिंग बुलाई गई। मगर इस मीटिंग में किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया गया था। इस मीटिंग में करीब 40 लोग ने हिस्सा लिया, मगर पुलिस का बंदोबस्त बहुत था। 10 मार्च 2013 को मीरा भाईंदर जिला थाने महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के नाम से इत्तेहाद की दूसरी और बड़ी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से मीटिंग में डॉक्टर तैयब पटेल साहब, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वो शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के नाम से इत्तेहाद की कोशिश शुरू की गई, मगर एक बड़े लीडर ने दावा किया कि ये नाम हमारा है, इस नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दो। इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन के नाम से इत्तेहाद मुहिम की कोशिश शुरू किया गया। 2014 लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में भी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से डॉक्टर तैयब पटेल साहब, जो कि महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट रहे, वो शामिल हुए। 12 सितंबर और 23 सितंबर 2015 को मुंबई में इत्तेहाद की मीटिंग बुलाई गई। इन दोनों मीटिंगों में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से डॉक्टर तैयब पटेल, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, शामिल रहे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से मिलने का वक्त मांगा जाता रहा, मगर वक्त नहीं मिला और डॉक्टर तैयब पटेल, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, भी मुलाकात का वक्त नहीं दिला सके। उसके बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की मुंबई बिजनेस ऑफिस हम लोग गए, वहां लेटर देकर दस्तखत लिए और मुलाकात का वक्त मांगा। ऑफिस के जिम्मेदारों ने मुलाकात का वक्त दिलाने का वादा किया, मगर वो भी नाकाम रहे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कभी भी हमारा फ़ोन नहीं उठाए और ना तो किसी मैसेज का जवाब दिया उन्होंने। बहुत सारी कोशिश के बाद भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से मुलाकात का वक्त नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि जब दिल्ली लोकसभा सेशन चालू हो, उस वक्त हमें दिल्ली जाना चाहिए।
रवाना होने का जब वक्त आया तो जाट आंदोलन के कारण सारी ट्रेनें बंद हो गईं और टिकट कैंसिल हो गया और हम दिल्ली नहीं जा सके। बड़ी मुश्किल से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के सेक्रेटरी नदीम साहब का मोबाइल मिल पाया और 6 मार्च 2016 को नदीम साहब को फ़ोन किया गया कि हम लोग मुंबई से आए हैं और मौलाना साहब को उनके हाथ में लेटर देना चाहते हैं, इसलिए उनके मिलने का वक्त हमें चाहिए। मौलाना साहब के सेक्रेटरी नदीम साहब ने कहा कि इस वक्त मौलाना दिल्ली में नहीं है, वो आसाम में है और उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आसाम हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर हम मायूस हो गए कि दिल्ली का ये भी दौरा बेकार हो गया। फिर हमने सोचा कि मौलाना साहब की तबीयत खराब है और वो आसाम हॉस्पिटल में होने के कारण उनसे मिलना नहीं होगा, तो फिर उनके घर जाकर उनके सेक्रेटरी के हाथ में इत्तेहाद लेटर दे देते हैं और जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो हम दिल्ली या आसाम में जाकर उनसे मुलाकात कर लेंगे। 7 मार्च 2016 को हजरत के सेक्रेटरी को लेटर देने जब हम उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर हम दंग और हैरान हो गए। देखा कि गेट कीपर गेट खोल रहा है, ड्राइवर ने कार स्टार्ट किए हुए है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कार में बैठ रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के घर के दरवाजे पर उनकी गाड़ी में बैठे हुए उनसे मुलाकात हुई। हमने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि हजरत मुझे आपको 2 मिनट का वक्त चाहिए, एक लेटर देना है। उन्होंने कहा कि हम पटना जा रहे हैं, हम आपको वक्त नहीं दे सकते हैं और जो लेटर देना है वो दे दो हमको। हमने कहा ठीक है और कहा कि लेटर देते वक्त मुझे फोटो लेना है, तो आप कार से बाहर आकर लेटर ले लो और हम फोटो ले लेंगे। मगर वो कार से बाहर आने से इनकार कर दिए और गाड़ी में बैठे बैठे इत्तेहाद का दावत लेटर उन्होंने हाथ में लिया। मैं समझता हूं जितना वक्त गाड़ी में लेटर देते हुए और फोटो लेते हुए जितना वक्त लगा था, अगर वो कार से बाहर भी आते तो भी उतने ही वक्त में हम लेटर दे चुके होते और फोटो ले चुके होते। मगर अफसोस इसी दौरान हमने कहा कि पटना से वापस आने के बाद आपसे मिलना चाहता हूं, मगर उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम आपसे नहीं मिल पाएंगे।
मुझे बहुत सदमा हुआ कि इतनी सारी मेहनत और जद्दोजहद के बाद, मुंबई से दिल्ली का सफर करने के बाद भी मौलाना ने हमें 2 मिनट का वक्त नहीं दिया, जबकि हम ये नहीं चाहते थे कि उसी वक्त हमें मिले। हम उनसे चाहते थे कि 1-2 दिन के 3 दिन के बाद का जब भी वक्त मिले देंगे वो दिल्ली में, वो वक्त हमको चाहिए था, मगर वो भी नहीं मिला। उन्होंने अपना वक्त देने से इनकार कर दिया। मौलाना के जाने के बाद हमने अपना लेटर की कॉपी पर उनके सेक्रेटरी से दस्तखत लिए और वापस चले आए। यूपी ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का कोई बंदा नहीं था, इसलिए लखनऊ की किसी भी मीटिंग में उनको दावतनामा नहीं भेजा गया था। अल्लाह हाफिज।